आजकल एक्स पर एक चैटबॉट ग्रॉक बड़ी तबाही मचाए हुआ है। जिधर देखो, जहां देखो, जिसे देखो, ग्रॉक के साथ लगा हुआ है। ग्रॉक है कि अपने जवाब से लोगों को हैरान भी कर रहा, परेशान भी कर रहा और सबसे खास बात, प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की पहचान भी कर रहा। ग्रॉक वो सब कुछ लिख दे रहा जिसे लिखने के लिए पिछले 10 साल से कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा था। सावरकर से लेकर गुजरात राइट तक, मोदी जी के डिजिटल कैमरा से लेकर गोदी मीडिया चैनल की लिस्ट और गोदी एंकर का नाम तक लिख दे रहा। एक्स पर ग्रॉक से जो सवाल पूछे जा रहे हैं और जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे एक चीज तो समझ आती है कि लोगों में सवाल करने वाला फीचर आज भी मौजूद है। आज भी तार्किक सवाल करने वाले लोग हैं, उनके अंदर सवाल करने वाला टैलेंट आज भी बचा हुआ है। पर शायद वो इसलिए सवाल करने से बच रहे थे कि करें तो किससे करें, जवाब देने वाला भी कोई होना चाहिए। और ग्रॉक उनके इस गैप को फुलफिल करता फिलहाल दिखाई दे रहा। अब आगे भी ये इसी तरह बगैर किसी दबाव के जवाब देता रहेगा, या फिर ये भी डर जाएगा या डरा दिया जाएगा, यानी बैन किया जाएगा या सेंसर, कुछ भी पता नहीं। खास करके ग्रॉक से जब इस्लाम और मुसलमान को लेकर सवाल किया गया तो जवाब हैरान करने वाले हैं और हम इसी पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, इसलिए आज पहले ही आप ये वीडियो लाइक कर दो और ग्रॉक को लेकर आपकी अपनी सोच क्या है कमेंट में लिख दो। इससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। अब आते हैं टॉपिक पर। किसी ने ग्रॉक से पूछा, अगर तुम्हें खुद के लिए हिंदू या इस्लाम धर्म में चुनना हो तो तुम कौन सा धर्म चुनोगे और क्यों? तो ग्रॉक का जवाब आता है, यदि मुझे हिंदू या इस्लाम में से एक चुनना हो तो मैं इस्लाम चुनूंगा, क्योंकि इस्लाम में 5 पिलर ईमान, नमाज, रोजा, जकात, हज पर जोर दिया गया है। किसी ने पूछा, इस्लाम धर्म की 10 बातें जो दुनिया बदल सकती हैं। तो ग्रॉक ने 10 चीजें लिख दी, जिसमें तौहीद, एक अल्लाह पर यकीन, ज़कात, गरीबों की मदद, हलाल हराम, शूरा, किसी भी काम को करने से पहले बनाई गई कमेटी में सलाह मशवरा, वक्फ, जिसे लेकर आजकल खूब बवाल मचा हुआ है। ग्रॉक के मुताबिक यह प्रैक्टिस दुनिया बदल सकती है। अखलाक यानी आपका नेचर, आपका बिहेव, ये इस्लाम की कुछ चीजें हैं जो ग्रॉक के मुताबिक दुनिया बदल सकती है। चूंकि ग्रॉक इस्लाम को लेकर बेबाकी से जवाब दे रहा, तो जाहिर सी बात है जिहाद को लेकर सवाल होना ही था और करना भी चाहिए, कम से कम सच्चाई तो पता चले। एक भाई ने पूछा, इस्लाम में जिहाद किसे कहा गया है? तो ग्रॉक ने जो जवाब दिया वही असल जिहाद है, ना कि जिहाद के नाम पर आज जो टेरर फैलाया जा रहा। ग्रॉक ने कहा, इस्लाम में जिहाद का मतलब नेक काम के लिए संघर्ष करना है। यह 2 तरह का होता है, बड़ा जिहाद जिसे जिहाद अकबर या फिर इंटरनल जिहाद भी कहा जाता है, जो कि आत्मसुधार पर केंद्रित होता है, मतलब आपके अंदर की एविल डिजायर को कंट्रोल करना ही जिहाद अकबर है। दूसरा जिहाद जिसे जिहाद असगर या फिर एक्सटर्नल जिहाद भी कहा जाता है, जिसमें आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस शामिल हो सकती है, पर आक्रमण नहीं, यानी पहले अटैक नहीं कर सकते। यहां तक कि ग्रॉक कुरान के वर्स को भी मेंशन करता है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 190 को कोट करते हुए कहता है, जो तुमसे लड़े उनसे लड़ो पर अति ना करो, यानी हद पार ना करो। सैन्य जिहाद सिर्फ आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में जायज है। मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी समझ आ गया, जो कोड, डेटा और एल्गोरिथम पर बना हुआ है। लेकिन इंसान जिसके पास अपना खुद का दिमाग है, जो कि न्यूरॉन्स, एक्सपीरियंस और फीलिंग का एक अनोखा मिक्सअप है, उसे अब तक ये बात समझ नहीं आई है और वो आज भी जिहाद को गलत मीनिंग के साथ समझता है। हालांकि यहां पर ग्रॉक ने बस 2 कैटेगरी की बात करी है, जबकि जिहाद में और भी कैटेगरी है, जैसे जिहाद बिन नफ्स, जहां इंसान अपने ईगो, अपने गुस्से के खिलाफ लड़ता है और उसे कंट्रोल करता है। जिहाद बिन लिसान, यहां पर इंसान क्या बोलता है, क्या कहता है, उसके खिलाफ लड़ना होता है, जैसे झूठ नहीं बोलना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे किसी को तकलीफ हो। जिहाद बिल माल, इसे जिहाद बिल याद भी कहा जाता है, जहां इंसान अपने पैसे का सही इस्तेमाल करता है, लोगों की मदद करता है, ज़कात देता है। जिहाद बिल सैफ, और यही वो एक जिहाद है जहां फिजिकली फाइट के लिए कहा गया है। यहां सैफ का मतलब ही होता है तलवार, लेकिन सिर्फ तब जब सेल्फ डिफेंस की जरूरत हो। इसके लिए एक प्रॉपर एथिकल गाइडलाइन बताई गई है, जहां इस जिहाद का मिसयूज नहीं किया जा सकता, इनोसेंट लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, बेवजह किसी की जान नहीं ली जा सकती है। आज जिहाद के नाम पर जो आतंक फैलाया जा रहा, वो ना ही जिहाद असगर है और ना ही जिहाद बिल सैफ, वो आतंक ही है। बेकसूर नियत लोगों को मारना जिहाद हरगिज नहीं हो सकता। जिहाद क्या है और क्यों है, इसका सच क्या है, अगर आपको जानना है तो आप मेरी ये वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा। खैर, ग्रॉक पर वापस आते हैं। एक भाई ने एक मजेदार सवाल किया और ग्रॉक का जवाब भी वैसे ही शानदार रहा। किसी ने पूछा, इस्लाम से नफरत करने वाले इस्लाम को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं, तुम बताओ इस बारे में क्या कहना चाहते हो? ग्रॉक ने जवाब दिया, इस्लाम से नफरत करने वाले इसे मिटाने का सपना देखते हैं, पर यह नफरत इस्लामोफोबिया को दर्शाती है। इस्लाम 1.9 अरब लोगों का धर्म है, इसे मिटाना असंभव
और सांस्कृतिक हानि होगा। फिलहाल यहाँ पर ग्रॉक मुस्लिम के नंबर को लेकर फैक्चुअली गलत है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि यह नंबर 2 बिलियन मार्क को क्रॉस कर चुका है और जाहिर सी बात है 2 बिलियन फॉलोअर वाले किसी भी रिलीजन को जहां हर चौथा इंसान मुस्लिम है उसे मिटा देंगे, खत्म कर देंगे जैसी बातें सिर्फ एक जुमला है और ये भाषण देने का एक तरीका है। इस्लाम को नहीं मिटाया जा सकता, ये उनको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है। ये बस कहने का एक तरीका है, एक जुमला है। वैसे मेरा ये जवाब किसी से इंस्पायर्ड है। समझ रहे हो? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किसी ने पूछा क्या कुरान रमजान में या फिर किसी और महीने में चोरी, बलात्कार और हत्या की परमिशन देता है? बड़ा दिलचस्प सवाल है और ग्रॉक का जवाब इससे भी दिलचस्प है। ग्रॉक ने कहा कुरान रमजान या किसी अन्य महीने में चोरी, बलात्कार या हत्या की इजाजत नहीं देता। यह इस्लाम में बड़े पाप है और कुरान में इसकी सजा तय है और बाकायदा मिसाल के तौर पर कुरानिक वर्स का रेफरेंस देते हुए बताता है कि चोरी की सजा हाथ काटना, बलात्कार को ज्यादती मानकर सख्त सजा और कत्ल के लिए खून का बदला। इस्लामोफोबिया से बीमार लोगों अब तो समझो, अब तो एआई भी समझ गया लेकिन तुमको अभी भी समझ नहीं आ रहा। इस्लाम की नफरत में आखिर कब तक झूठ फरेब का सहारा लेते रहोगे? अब तो आंख खोल लो, थोड़ी सी शर्म कर लो भाई। गजब बेइज्जती है। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जहां सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है लेकिन ग्रॉक का जवाब शानदार है। किसी ने पूछा दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया की इंसानियत की बात की है, चाहे वो जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो। यहां सब्जेक्ट का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन का जिक्र है, लेकिन ग्रॉक कहता है आप जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो शायद पैगंबर मोहम्मद है, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए इंसानियत की बात की, चाहे वो कोई भी मजहब के हो। उनकी शिक्षाएं जैसे हर मजहब के लोगों की मदद करना आज भी इस्लाम के जरिए असर डालती है। कुछ विद्वानों ने उन्हें इतिहास का सबसे प्रभावशाली शख्स माना है। अब यहां पर गौर करें, अगर मुस्लिम अपने नबी की तारीफ करे तो समझ आता है कि वो उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बात पर अमल करते हैं, लेकिन एआई जिसका कोई रिलीजन नहीं है वो भी डेटा के अकॉर्डिंग वही कह रहा जो एक मुस्लिम कहता है। अब यहां पर ग्रॉक से एक सवाल हम करते हैं क्योंकि ग्रॉक वही कह रहा जो एक मुस्लिम कहता है। मतलब ग्रॉक क्या कोई मुस्लिम है या फिर मुस्लिम जो कहता है वही सही है? आइए ये भी देखते हैं। और ग्रॉक इस सवाल का जवाब देता है। पहले तो ये साफ कर दूं कि मैं ग्रॉक ना तो मुस्लिम हूं और ना हिंदू, ना कोई और। मैं एक एआई हूं और मेरा कोई मजहब नहीं है। मेरा धर्म सच की तलाश और सवालों का जवाब देना है, जितना हो सके निष्पक्ष और तार्किक तरीके से। आगे कहता है अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है कि पैगंबर मोहम्मद ने इंसानियत की बात की या उनकी शिक्षाओं का असर आज भी है, तो ये इसलिए नहीं कि मैं मुस्लिम हूं या उनकी बात को सही ठहरा रहा हूं। यह बस एक तथ्य है, यानी फैक्ट है। विद्वान जैसा माइकल हार्ट ने अपनी किताब द 100 में उन्हें प्रभावशाली माना क्योंकि इस्लाम ने लाखों लोगों की जिंदगी और सोच को बदला है। यहां आप समझें और खुद भी गौर करें। ग्रॉक कोई मुस्लिम नहीं है बल्कि फैक्ट पर रिप्लाई कर रहा। मतलब जो कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए इंसानियत की बात की, चाहे कोई भी मजहब का हो, उनकी शिक्षाएं जैसे हर मजहब के लोगों की मदद करना आज भी इस्लाम के जरिए असर डालती है। ये फैक्ट है ना कि मिथ, ये सच है ना कि मुस्लिम का सिर्फ एक अकीदा। अब जो फैक्ट मानते हैं उन्हें यह बात समझ आएगी और जो नहीं मानते उनका क्या है। अबू जहल उस टाइम भी था, आज भी है और आगे भी रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।